स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे और साथ ही साथ नेचुरल गैस की बात करेंगे। किस तरीके से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो है वर्क कर रहा है और किस तरीके से इसने जो पोज लिया है उसका क्या अर्थ अपने निकाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। नेक्स्ट वीक के अंदर क्रूड किस तरीके से वर्क कर सकता है, वो सब चीजें अपने देखते हैं और साथ ही साथ अपने न्यूज फैक्टर के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से जो क्रूड है वो वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसको बेसिकली एक पूरे दिन के बेस के ऊपर। अगर अपने डे बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली मार्केट जो है यहाँ पर एक अच्छी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर डाउनफॉल की बात करें और उसके बाद दिस इज द पुल बैक, सो अगर यहाँ से 5278 के नीचे जाता है ये मार्केट, दिस इज द वेरी सपोर्ट रेंज। अगर इसके नीचे भी ट्रेड करता है तो हम यहाँ से अगेन डाउनफॉल यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा कि यहाँ से नीचे देन ऊपर, देन दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न कैन बी मेक। लेकिन अगर इसके भी नीचे जाता है तो हम नीचे और एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट क्या हुआ, 5278 रुपए, ये इंडियन करेंसी के हिसाब से अपने बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो मूवमेंट है ऊपर वाली वो थोड़ा सा स्लो डाउन ही लग रही है, इतना कोई फास्ट मूवमेंट तो है नहीं। लेकिन अगर अपने दोनों तरफ ही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ नीचे नीचे का ट्रेड देखेंगे, अपने ऊपर की भी बात कर लेते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर ये 30 मिनट्स की रेंज के अंदर किस तरीके से वर्क करेगा। चलिए अगर 30 मिनट्स की रेंज की बात करूं तो उसके अंदर भी यहाँ पर जो है काफी अच्छी स्टेबिलिटी जो है इसने रखी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये नीचे फॉल करता है तो पहला टारगेट मेरा 5115 रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा टारगेट मेरा रहने वाला है ये वाला, ठीक है। तो 4800 रुपए के आसपास क्या रह सकता है, मेरा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये जाता है तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो जब अनटिल एंड अनलेस ये वाली रेंज और ये वाली रेंज यानी कि 5000, ये 5538 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम नहीं कह सकते कि ये मार्केट अभी ऊपर के लिए रेडी भी है। अगर ऊपर जाता भी है तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस जो बन सकता है वो बन सकता है ये वाला 5720 रुपए, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट के अंदर एक मिक्स मैच सा हो रहा है, लेकिन हमने एक आपको रेंज बता दी, अगर 5278 के नीचे जाने की संभावना बनती है तभी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ठीक है ये और क्रैश हो सकता है। बाकी नीचे कोई सपोर्ट पीछे लंबे समय के लिए इसके पास नहीं है। बेसिकली अभी जो सपोर्ट मिल रहा है वो 5115 या फिर 5000 के आसपास इसका सपोर्ट जो है मिलता नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट क्रूड ऑयल। लेकिन अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो है एमजेड की ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन चेन के अंदर भी अपने देख लेते हैं किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर मैं क्रूड ऑयल देखता हूं और क्रूड ऑयल वी आर गोइंग टू टेक द एक्सपायरी ऑफ 15 मई, तो इसके अंदर अगर देखी जाए सिचुएशन तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ नहीं रही है इसके अंदर। आई थिंक दिस इज नॉट अपडेटेड। सो अभी तो अगर देखा जाए तो मार्केट के कल के सिनेरियो को देखते हैं, अगर इसके नीचे जाता है तो अपने इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं फॉर द पुट। ऑलराइट, अगर बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रीट डाउनफॉल के अंदर चल रही है। पहले 324 था, 324 के बाद भयंकर इसका डाउनफॉल हुआ और डाउनफॉल होने के बाद जो है काफी गर्मी जो पड़ रही है इसका सबसे बड़ा यही फॉलिंग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको डे नेचर पे देखूं सबसे पहले तो डे बेसिस के ऊपर तो ये बहुत ही जो है बेकार सिचुएशन के अंदर है कि फॉलिंग कंटिन्यू इसका चल रहा है और इसने जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है। तो अब बात ये है कि यहाँ पे सपोर्ट सा ब्रेक कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर ये ऐसा डाउनफॉल है और यहाँ पे अगर इसने 2-4 दिन और लगाया, अगला हफ्ता और लगाया और इसके अगर लो को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे का ट्रेड जो रहने वाला है वो यहाँ तक, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रह सकता है 218
रहेगा। ठीक है, तो 218 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी स्ट्रिप्ट कि देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी यहाँ पे इसने पोज लिया है, और पोज लेना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर ये पोज नहीं लेगा, स्ट्रिप फॉल करता रहेगा, तो वैसे ही जितनी तेजी से नीचे गिरेगा उतनी तेजी से ही ऊपर भी बढ़ जाएगा। तो इसका फॉल स्टॉप करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे इसका जो पोज है, और पोज डेफिनेटली एक दिन मैं चाहता हूँ कि और इस रेंज में रहकर अगर तोड़ेगा तो डेफिनेटली अपना टारगेट यहाँ पर पहले दिन ही क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, बिकॉज द मार्केट सिनेरियो ट्रेंड इज नेगेटिव। तो इसका हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर की बात की जाए, तो अगर यहाँ से ये इसको करना चाहता है, किसको, जितने भी सेलर्स हैं उन सबको ट्रैप करना चाहता है, तो डेफिनेटली इसको यहाँ से जो है ऊपर जाना पड़ेगा। और आफ्टर डेट यहाँ पे जिन जिन लोगों ने सेल किया उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की भी सोच सकता है। ऑलराइट, so this is the complete scenario। तो until and unless ये एनजी जो है नीचे नहीं ओपन होता है, तब तक आपको इसके अंदर ट्रेड करने का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। देखिए, आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है वो डिस्कस करिएगा, और फाइनेंशियल एडवाइजर के डिस्कशन के बाद ही आप अपने डिसीजन को लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है, हम तो खाली एक सिनेरियो बताते हैं कि इस समय कुछ ऐसा नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जो हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम वर्क करते हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।